स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का मैथ JCRT। फ्रेंड्स, चैप्टर 1 का नाम है पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर। तो इसका आज हम लोग भूमिका मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर क्या है। तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और भी बहुत सारा संख्या आगे हो सकता है इत्यादि प्राकृत संख्याएं हैं। साधारणतः जैसे हम लोग कोई भी चीज़ गिनते हैं, जैसे काउंटिंग करते हैं, कोई भी चीज़ ले लीजिए, कुछ भी गिनते हैं तो उसको हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो 1 से गिनते गिनते आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसे ही हम कहेंगे प्राकृत संख्या। आगे देखेंगे पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में शून्य को मिलाने पर पूर्ण संख्या कहलाती है, जैसे 0 1 2 3 4 5, आगे भी बहुत सारा संख्या होगा इत्यादि पूर्ण संख्याएं हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे प्राकृत संख्या में क्या था कि उसमें जो गिनते हैं हम लोग, काउंटिंग करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो उसी में क्या करेंगे, जो छूट गया है, तो क्या छूट गया है, तो 0 छूट गया है, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, 0 को शामिल कर लेंगे। जैसे हम लोग प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्या है, यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ से प्राकृतिक संख्या बनता है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, 0 को सिर्फ मिला लेंगे। इस प्राकृतिक संख्या के समूह में हम क्या करेंगे, 0 को सिर्फ शामिल कर लेंगे, मिला लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये पूर्ण संख्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा ये। तो ये पूर्ण संख्या कहलाएगा, 0 मिला देने पर ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। आगे देखेंगे ऋणात्मक संख्या, इंग्लिश में नेगेटिव नंबर। तो यदि किसी संख्या के पहले ऋणात्मक चिन्ह दिखाई देता हो तो उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कोई संख्या है, उसके पहले अगर माइनस चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह दिखाई देता हो तो उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्याएं कहेंगे उसको। तो ये सारे चीज़ें, ये जितने भी संख्याएं हैं, ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। यदि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता हो या धनात्मक चिन्ह, जिसको प्लस बोलते हैं, दिखाई देता हो तो उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कहता है कि यदि किसी संख्या के पहले धनात्मक चिन्ह मतलब प्लस चिन्ह, किसी संख्या के पहले धनात्मक चिन्ह मतलब प्लस चिन्ह, या फिर किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह दिखाई नहीं देता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या। इसमें देखिए 8 के पहले इसमें कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है तो ये धनात्मक संख्या है। इस 4 के पहले प्लस चिन्ह है तो फिर भी ये धनात्मक संख्या ही है। इसमें 6 के पहले कुछ नहीं, 6 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो ये धनात्मक संख्या है। 5 के आगे कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है तो ये भी धनात्मक संख्या है। 7 के आगे प्लस चिन्ह दिखाई देता है तो ये भी धनात्मक संख्या ही है। 9 के आगे में प्लस चिन्ह है, ये भी धनात्मक संख्या है। तो ये इस तरह बहुत सारे और भी संख्या हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखेंगे पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर। तो पूर्ण संख्या को ऋणात्मक संख्या के साथ मिलाने पर एक समूह बनती है जिसे पूर्णांक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या कहा कि पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े कि 0 से स्टार्ट होता है और आगे बढ़ता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह आगे बढ़ता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो पूर्ण संख्या कहेंगे। तो पूर्ण संख्या में यहाँ से 0 से लेकर इधर आगे बढ़ेंगे, इसको पूर्ण संख्या कहेंगे। तो इसमें हमको क्या मिलाना है, तो इसमें हम क्या मिला देंगे, ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे। तो इसमें एक अलग तरीके का ये एक समूह बन गया संख्या का, ये अलग तरीके का संख्या का एक समूह बन गया, जिसे हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। पूर्ण संख्या में यहाँ से यहाँ तक पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिलाने पर क्या बन गया, पूर्णांक बन गया। तो ये सारे चीज़, ये सब पूर्णांक है। तो फ्रेंड्स, आइए आप जानते हैं पूर्णांक को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। फ्रेंड्स, संख्या रेखा में बीच में 0 होता है। 0 के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह आगे बढ़ते जाएगा, जिसका कोई अंत नहीं है। और 0 के बाईं ओर जैसे -1 -2 -3 इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे, इसका भी कोई अंत नहीं है। तो ये ऋणात्मक पूर्णांक। 0 के बाईं ओर अगर बढ़ेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक, और 0 के दाहिनी ओर अगर दाईं ओर बढ़ेंगे तो धनात्मक पूर्णांक। 0 के दाईं ओर जितना अधिक बढ़ेंगे उसका मान उतना ही बड़ा होगा, और 0 के बाईं ओर जितना आगे बढ़ेंगे उसका मान उतना ही छोटा होगा। फ्रेंड्स, इसमें करने का अर्थ है कि जैसे 0 के बाईं ओर कौन है, तो -1, उसके बाईं कौन है, -1 के बाईं ओर कौन है, -2। तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, जो दाईं ओर है -1 ये बड़ा होगा,
और -2 छोटा होगा, इसलिए क्योंकि इसे माइनस चिन्ह लगा हुआ है। तो माइनस में जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है और जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें इसका उल्टा होता है। जीरो के दाईं ओर जितना मान जितना आगे हम बढ़ेंगे, जितना दाईं ओर बढ़ेंगे उतना उसका मान बढ़ेगा। जैसे 1 और 2 में 2 बड़ा है 1 छोटा है, 2 से 3 बड़ा है और 2 छोटा है। दाईं वाला बड़ा और बाईं वाला छोटा होता है। लेकिन उसी का उल्टा क्या हो जाता है, जीरो से अगर हम पीछे जाएंगे, जीरो से बाईं ओर अगर जाएंगे तो इसमें जितना बाईं ओर जाएंगे उतना ही उसका मान छोटा होते जाएगा। जैसे -3 छोटा है -2 से, -3 छोटा है, -2 बड़ा है। अब इसमें जैसे हम कहेंगे कि -5 और -3 कौन बड़ा है, -5 बड़ा है कि -3 बड़ा, तो इसमें -3 बड़ा होगा फ्रेंड्स, इसमें -3 बड़ा होगा, इसलिए क्योंकि ये दाईं ओर है। तो दाईं ओर संख्या रेखा, ये जो है संख्या रेखा में जो पूर्णांक है, ये सारे पूर्णांक जितना भी दिख रहा है, ये पूर्णांक जो है, अगर कोई पूर्णांक को हम कहें कि कौन सा पूर्णांक बड़ा है, जैसे इन दोनों की बात करें, -4 और -2 की बात करें, तो -4 और 2 में कौन बड़ा है, तो इसमें हम कहेंगे -2 बड़ा है। क्यों? तो दाईं ओर वाला बड़ा होता है। संख्या रेखा में हमेशा दाईं ओर वाला बड़ा होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जाने कि जीरो के बाईं ओर जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, और जीरो के दाईं ओर जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। लेकिन अब ये जानेंगे कि जीरो कौन सा पूर्णांक है। तो जीरो जो है ना धनात्मक और ना ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जीरो कौन पूर्णांक है? जीरो सिर्फ एक पूर्णांक है जिसे हम कहते हैं जीरो पूर्णांक। तो इसको हम जीरो पूर्णांक ही कहते हैं। ये जीरो जो है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक में गिनती होता है और ना ही धनात्मक पूर्णांक में गिनती होता है। और फ्रेंड्स, जीरो के पहले ना ही प्लस चिन्ह लगता है और ना ही माइनस चिन्ह लगता है। फ्रेंड्स, संख्या रेखा में सबसे बड़ा कोई पूर्णांक नहीं है। जीरो के दाईं ओर अगर बढ़ते जाएंगे तो इधर इसका सबसे बड़ा पूर्णांक हमको, इसका कोई फिक्स नहीं है, ये कहाँ, इसका कोई अंत ही नहीं है। जिसका कोई अंत नहीं है तो हम बड़ा कैसे कहेंगे कि ये बड़ा पूर्णांक होगा? तो इसका कोई अंत नहीं है। ये तीर का चिन्ह दिया, इसका मतलब क्या है? ये बढ़ते जा रहा है। इसको हम जितना तक आगे बढ़ाएंगे उतना तक बढ़ेगा, तो इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि सबसे बड़ा कोई पूर्णांक नहीं है। ठीक उसी प्रकार इसमें बाईं ओर अगर चलेंगे तो छोटा होते जाएगा पूर्णांक, तो इसमें भी हम कहेंगे कि सबसे छोटा पूर्णांक भी नहीं होता है। इसको बढ़ाते जाएंगे तो वो छोटा होते जाएगा, इसका भी कोई अंत नहीं है। फ्रेंड्स, संख्या रेखा में दो क्रम पूर्णांक, ये देखिए क्रम में है दोनों पूर्णांक, जैसे 1 और 2 दोनों क्रमिक पूर्णांक है, तो इन दोनों के बीच में कोई पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर जैसे 1 और 2 के बीच में यहाँ पर कोई भी पूर्णांक नहीं है। हाँ, संख्याएं बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ इसके बीच में पूर्णांक कोई नहीं है। जैसे 2 और 3 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं है, 3 और 4 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं है। ठीक उसी प्रकार से -3 और -2 के बीच में यहाँ कोई पूर्णांक नहीं है। संख्याएं हो सकता है लेकिन पूर्णांक नहीं है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ऋणात्मक संख्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज का प्रश्न को लेकर। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।